जस्ट मैं चेक कर रहा हूँ। पहले क्लास में कितने लोग आए थे? रिकेश सर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है सर। ओके, नाउ साउंड इज ऑडिबल? साउंड ऑडिबल है अभी रिकेश? यस सर। ओके ओके, ठीक है, चलो मैं अभी जस्ट अभी चेक कर रहा था। चलो स्टार्ट करते हैं। विज्ञान, आदित्य, अभिषेक, पिकेश एंड रवि, और 4 बंदे हैं, 1 2 3 बंदे आ गए हैं। चलो डिस्कस करते हैं व्हाट इज मेटेरियल साइंस। हमारा एक आज जो सब्जेक्ट हमें अलॉट हुआ है मेटेरियल टेक्नोलॉजी ऑन द फर्स्ट सेमेस्टर। सो वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक सब्जेक्ट। हम इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट थिंग वी हैव टू नो दैट ये सब्जेक्ट क्या चीज कंसिस्ट कर रहा है और इसके एंड में हम लोग को क्या मिलने वाला है। व्हाट वी आर गोइंग टू गेन इन दिस सब्जेक्ट एट द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर। मुझे ये जानना जरूरी है जब ये सेमेस्टर एंड हो जाएगा। सो व्हाट वी विल गोइंग टू नो अबाउट द मटेरियल टेक्नोलॉजी। तो मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। मटेरियल टेक्नोलॉजी में हम लोग जैसे जान रहे हैं कि हमारा मटेरियल जो है एक पार्ट ऑफ लाइफ हो चुका है। एवरी डे वी आर यूजिंग सम मटेरियल्स इन आवर लाइफ, दैट इज यूटेंसिल्स यूज कर लो, ये बाइक्स यूज कर रहे हैं। अगर मैं कार डिजाइन कर रहा हूँ तो उसमें मटेरियल यूज हो रहा है। अगर इंडस्ट्री का मटेरियल कुछ भी मटेरियल यूज है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू यूज एवरीथिंग इन आवर लाइफ एज ए मटेरियल। चाहे तुम कुछ भी हाथ में कलम पकड़ रहे हो तो वही तुम्हारा एक मटेरियल से बना है, दैट इज अ प्लास्टिक। अगर हम पेपर यूज करें दैट इज आल्सो मेड फ्रॉम द पल्प ऑफ द वुड। ये सारा चीजें एक मटेरियल की कैटेगरी में जा रहा है। हम लोग खाना खा रहे हैं बर्तन में तो दैट इज आल्सो मटेरियल। तो वो मटेरियल है। तो हमारे लिए कोई मैकेनिकल इंजीनियर के लिए एक मटेरियल का काफी बड़ा अहम रोल रहता है कि हाउ वी आइडेंटिफाई द मटेरियल, हाउ वी क्लासिफाई द मटेरियल, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। सो आई हैव मेंशन्ड समथिंग डिस्क्रिप्शन अबाउट द क्लास इन द टीचमेंट। मैं टीचमेंट में कुछ क्लास को डिस्क्राइब करने की कोशिश किया हूँ। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन सर्टेन टॉपिक्स इन द टीचमेंट। In that you will be able to understand the basic concept of that material science. तो अब देखते हैं हम लोग। मैं क्लास में कुछ नोट्स को शेयर करना चाहूंगा। इससे पहले कितने लोग आए थे? रवि है, पिकेश है, अभिषेक है, टोटल 5 पर्सन है। ओके, अभिज्ञान, यस अभिज्ञान। तो ये इतने लोग हैं। हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो विल स्टार्ट शेयरिंग द नोट्स फर्स्ट। तो मेरे पास में ये रहा नोट्स। So you able to see the screen? Yes sir. Okay. Let me discuss about ये एक IIT कॉलेज का है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का है। तो मैं एक यहाँ पे मैं जो चीजें ब्रीफिंग में छोटा सा एक बता देता हूँ कि हम लोग का लाइफ जो रहा है, हम लोग जब भी इस धरती पे मानव जाति आया है तो डेफिनेटली एक हमारा मटेरियल हमारे लाइफ के साथ उसी मानव जाति के साथ जुड़ गया था। पहला हम लोग का था ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, फिर हमारा था स्टोन एज। ये सारा चीज हम लोगों ने एक मटेरियल ही हमारा एक युग रहा है। अगर मैं मटेरियल को पहचानने की कोशिश करता हूँ तो मटेरियल के ऊपर एक युग बीत गया था, दैट इज आयरन एज है, ब्रॉन्ज एज है, स्टोन एज है। तो अगर मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ कि पहले कौन सा एज आया था, जीके का सवाल है ये कि विच एज केम फर्स्ट, आयरन, ब्रॉन्ज या स्टोन? तो कौन सा एज पहले आया था? स्टोन आया था पहले। उसके बाद सर आयरन, उसके बाद ब्रॉन्ज, धीरे धीरे जो पहले ब्रॉन्ज आया देन आयरन आया। याद रखना, द ब्रॉन्ज एज वाज द स्टार्टिंग ऑफ रियल मटेरियल्स, जिसको रियल मटेरियल की बात करेंगे। और वो कैसे डिस्कवर हुआ, ब्रॉन्ज, आयरन कैसे डिस्कवर हुआ, दिस इज अ स्टोरी वी हैव टू फाइंड बाय द हिस्ट्री ऑफ मटेरियल्स कि ये आखिर मटेरियल कहाँ से आया, क्यों हम लोग को जो पड़ा, व्हाई वी नीड टू मटेरियल एट दैट टाइम। सर हम लोग जैसे एज के बारे में बोल रहे हैं, स्टोन एज, ब्रोन एज, तो एज ये क्या है सर? मतलब स्टार्टिंग युग, ये युग है। अगर मैं बोलूंगा कि हमारे जब पैलेथिक
पीरियड था, दैट इज जो एक जिसको बोलेंगे कि जंगल में रहने वाले लोग जो थे पहले, जो पहले कपड़ा नहीं पहनते थे, कपड़ा की जगह पत्ते लपेटते थे या फिर कुछ और मटेरियल यूज करते थे, उनको कपड़े के बारे में नहीं पता था, दे वर नॉट सिविलाइज्ड, they were not knowing about the what is the cloth is, what is the skin, animal का skin कैसे यूज किया जाता है, जस्ट they were knowing ऐसे रह रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने आइडेंटिफाई किया उसके हर एक चीज मटेरियल को कि स्टोन को पिघलने से पत्थर से आग निकलता है, पहले उन्होंने ये फाइंडिंग किया, आग का फाइंडिंग किया, व्हील का फाइंडिंग किया, उसके बाद उन्होंने ये चीज जब व्हील आई सारी चीजें उसको पकाने के लिए पहले मिट्टी का बर्तन यूज करते थे, तो मिट्टी का बर्तन का टूटने का ये सब चीज था, तो उन्होंने एक ऑब्जर्व किया जब जिस जगह पे मेटल पे जिस पत्थर में आग जल रहा था उस पत्थर से कुछ पिघला हुआ लोहा जैसा पिघला हुआ लिक्विड निकलने लगा था, वो पत्थर जो पिघल के लिक्विड बनने लगा था, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ठंडा होता है तो वो कुछ एक धातु के रूप में बन जाता है और उसका हम लोग कुछ चीज बना सकते हैं। तो यहाँ से एक मटेरियल का एक इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। एज ए हम अगर पीछे जा रहे हैं तो मैं देख रहा हूँ कि एक आग जला रहा है, आप पत्थर उसके में डाला, उस पत्थर को एक तरह से क्या हो गया, उसमें से कुछ लिक्विड निकलने लगा, तो उन्होंने उस लिक्विड को जब कूल किया देखा कि वो एक कुछ मेटल के रूप में बदल रहा है, तो उन्होंने देखा कि ये तो ब्रॉन्ज है, इस ब्रॉन्ज को हम लोग अलग अलग चीजों को इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने कुछ बर्तन बनाना चालू कर दिया और वहां से एक हमारा मेटेरियल का एक चालू हो गया स्टोरी, पूरा एक स्टोरी चालू हो गया जो कि आज तक हम लोग कर रहे हैं। आज के तारीख में हम ग्लास मटेरियल कर रहे हैं, फाइबर मटेरियल कर रहे हैं, प्लास्टिक मटेरियल, रबर मटेरियल, कितने सारे हम मटेरियल को डिस्कवर कर चुके हैं। सो डेफिनेटली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। हम लोग एक डिस्कवरी को देख रहे हैं, अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वेयर वी गोइंग नाउ। अभी तक तो हम लोग जितना मटेरियल को हम लोग पता कर लिए। अच्छा, कोई कुछ बता सकता है कि मटेरियल का कैसा प्रॉपर्टीज होना चाहिए? अगर मैं आज की तारीख में कोई चीज, अगर तुम मोबाइल खरीदने जाते हो तो मोबाइल के लिए कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए? मुझे एल्यूमिनियम बॉडी करना चाहिए। अगर कोई मोबाइल का हम लोग लेने जाते हैं तो हमारा एक इंटेंशन होता है कि अगर लाइट वेट हो मोबाइल और उसका बॉडी थोड़ा सा एल्यूमिनियम बॉडी हो, स्ट्रेंथ ज्यादा हो, स्ट्रेंथ हो, स्ट्रेंथ काफी दिन। ठीक है, ग्लास जो है टेम्पर्ड ग्लास जो हम लोग लगा रहे हैं, टेम्पर्ड ग्लास लगाने की जरूरत नहीं पड़ा, गिरे गोरिल्ला ग्लास या गोरिल्ला ग्लास बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, तो वो ग्लासेस के प्रॉपर्टीज को कैसा होना चाहिए। 20 पहले से भी हम लोग खेल गए मोबाइल को, तो टूटे नहीं। तो कुछ ऐसा हम लोग डिस्कवरी करने में लगे हुए हैं आज भी कि कुछ ऐसा मटेरियल मुझे चाहिए। तो ये चीजें, एक मटेरियल जो है आज भी हम लोग एक खोज में चल ही रहे हैं। और ये मटेरियल को मैं बोलता हूँ एक रेसिपी, मैं इसको मटेरियल को एक तरह से बोलता हूँ रेसिपी। इन दिस वी आर एडिंग समथिंग एंड वी आर मेकिंग इट मोर टेस्टफुल। अगर मैं इसमें क्रोमियम डालूंगा, इस मटेरियल में अगर ग्लास में मैं क्रोमियम डालूंगा तो क्या बन जाएगा? अगर ग्लास में मैं सिलिकॉन डाल दिया या निकल डाल दिया तो व्हाट द प्रॉपर्टीज यू गेन। तो ये सब चीजें हम लोग एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर उसका प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। मटेरियल साइंस हम लोग जब पढ़ रहे हैं, so what we are trying basically that we are trying to learn something new properties of metal। तो हर एक धातु, जैसे क्रोमियम डाल रहे हैं, स्टेनलेस स्टील है, आयरन है, आयरन में कार्बन डाल दिया और क्रोमियम डाल दिया, क्या बन गया वो? स्टील। अगर मैं एल्यूमिनियम में हल्का सा निकल डाल दिया तो क्या हो जाएगा? ड्यूरेलियम। अगर ब्रॉन्ज बनाना है, जो ब्रॉन्ज मेटल को जीत के लाते हैं ओलंपिक्स में, हमारा ब्रॉन्ज मेडल आता है, तो क्या मेटल से बना है ब्रॉन्ज मेटल? इसका बेसिक कंपोनेंट्स क्या है? जिंक एंड निकल एंड कॉपर मेन कंस्टिट्यूएंट। हमारा कॉपर मेन कंस्टिट्यूएंट्स है, जिंक एंड निकल हमारा जो है ये कंस्टिट्यूएंट्स है, सब कंस्टिट्यूएंट्स है। तो डेफिनेटली हम लोग कुछ न कुछ ऐड करके कुछ मटेरियल को बनाना चाहते हैं। तो मैं इसको हमेशा बोलता हूँ कि इट्स ए रेसिपी हाउ यू आर क्रिएटिंग द मटेरियल। तो ये सारा चीज हम लोगों ने देखे हैं। अभी हम लोग चले थे, हमारा सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, तो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द स्टोन एज, देन केम द ब्रॉन्ज एज, देन आयरन एज, उसके बाद हमने देखे क्या चीज का? सिलिकॉन एज। सिलिकॉन एज मतलब चिप, मदरबोर्ड, प्रोसेसर्स, ये सारे सिलिकॉन चिप्स में आ गए हम लोग। और सिलिकॉन चिप्स का अभी अब हम लोग जा रहे हैं स्पेस एज में। हम लोग ऐसा मटेरियल खोज करें जो कि लाइट रॉकेट हम लोग बना रहे हैं, मिसाइल बना रहे हैं। हमें मटेरियल ऐसा चाहिए जो कि पूरा मटेरियल एकदम फ्रिक्शन को, एयर का फ्रिक्शन को चीरते हुए हीट जनरेट नहीं करे और वो डिफॉर्मेशन नहीं हो। अगर मैं रॉकेट का शटल को लैंडिंग करवाने जा रहा हूँ, अगर तुम एक इमेजिन करो कि यू वांट टू सेलेक्ट मटेरियल, मुझे एक मटेरियल, मिशन मंगल देखिए जब ने, यू हैव सीन द मिशन मंगल, हैव यू सीन द मिशन मंगल? उसमें क्या दिखाया गया? यू हैव टू डिजाइन सम मटेरियल्स, उसको कुछ मटेरियल का सिलेक्शन करना है। क्या उसका एंटीना होना चाहिए, उसका बॉडी कैसे होनी चाहिए, उसका किस तरह का सोलर के पैनल्स का डिजाइन होना चाहिए,
इसमें मेनली हम लोग क्या कर रहे हैं, मेटेरियल्स हम लोग चुन रहे हैं कि क्या मेटल का एवरेज होना चाहिए, कितना बैटरी लाइफ होना चाहिए। अगर तुम किसी मोबाइल का लेते हैं तो लिथियम आयन बैटरी, लिथियम कैरियर बैटरी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, ये हमारा टाइप्स ऑफ बैटरीज हम लोग देख रहे हैं। लिथियम आयन बैटरी और लिथियम कैरियर बैटरी में कौन बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है, हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं। वी आर, हम लोग किसी भी चीज को मेटल को परचेज करने के पहले उसको प्रूफ हो जाकर देख लेते हैं कि ये परफेक्ट है। लिथियम आयन बैटरी में लाइफ स्ट्रॉन्ग, कम वोल्टेज में ज्यादा चार्ज जल्दी हो जाता है, और लिथियम कैडमियम बैटरी जो है थोड़ा चार्ज होता है, फिर हीटअप होता है, फिर ब्लास्ट भी हो जाता है, इसका डिमेरिट है। तो हम किसी भी मेटल को एडॉप्ट करने से पहले हर चीज को स्टडी करते हैं। तो बेसिक हमारा जो कॉन्सेप्ट है, इसी टॉपिक का हमारा कंसाइज रहेगा हमारा मेटल साइंस, कि हम क्या यूज करने वाले हैं, कैसे यूज करने वाले हैं, क्या प्रोसीजर्स अपनाएंगे जिससे कि प्रॉपर्टीज इंप्रूव कर सके। बेसिक हमारा जो रहता है इंटेंशन है, हमारा बेसिक इंटेंशन से क्या कि उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव कर सके। जैसे कि किसी मशीनिंग नहीं हो पा रहा है, कोई मशीन पे मैं ड्रिल करना चाह रहा हूँ, किसी मेटल पे मैं ड्रिल करना चाह रहा हूँ, बट आई एम नॉट एबल टू डू द ड्रिलिंग ऑन दैट मटेरियल, सो व्हाट आई शुड डू। तो उसको मैं मटेरियल को छोड़ दूंगा, शुड आई लीव दैट मटेरियल, क्योंकि वो ड्रिल हो रहा है। नो सर। तो क्या करना चाहिए मुझे, व्हाट शुड आई डू। तो एक लोहा लोग क्या करता है, लोहा लोग क्या करता है, हीट करता है, हीट करके उसको पीटता है या चेंजेस करता है उसके प्रॉपर्टीज में, उसका मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस कर रहा है। जो लोहा लोग करता है पानी में डुबा देता है, देखना उसको, देखना लाल करेगा, लोहा लाल करेगा, उसके बाद पानी में डुबा देगा। तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू मैनिपुलेट द प्रॉपर्टीज। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, व्हाट आर द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वी आर ऑब्जर्विंग इन आवर डे टू डे लाइफ। तो मैं क्या क्या देखता हूँ बताओ, हार्डनेस, हम लोग क्या क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, पहला हार्डनेस, ओके, हार्डनेस, टेंसाइल, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, डक्टाइल, डक्टाइल, गुड, मैलिबिलिटी, और केवल पाउडर। कोई 7 मैकेनिकल पाउडर को डिफाइन कर दो। कोई मेटल को मैं सिलेक्शन करना चाहूँ तो ये मेरे लिए एक क्राइटेरिया है कि 7 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व हम ज्यादा करते हैं। ये ट्राई टू ऑब्जर्व द 7 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। अगर ये 7 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अगर ये सही से पास कर जाता है तो मैं उसको मटेरियल के लिए, मशीन का मैन्युफैक्चरिंग के लिए, पुल बनाने के लिए, ब्रिज, ये रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक्स का जो बनेंगे मेटल, उन सब में मैं ये सब चीजें ढूंढता हूँ। ये 7 प्रॉपर्टीज अगर मेरा पास कर जाता है तो मैं बोल सकता हूँ दिस मेटेरियल इज ऑफ यूज। अगर ये 7 प्रॉपर्टीज में ये पास नहीं करता है तो मैं बोलता हूँ ये मटेरियल उतना यूज में नहीं है हमारे लिए, मैकेनिकल के लिए, स्पेशली मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात नहीं करेंगे, हम मैकेनिकल की बात करेंगे। तो क्या क्या मैं बात करूंगा, मैं बोल सकता हूँ मेरा हार्डनेस है, टफनेस, हार्डनेस, टफनेस, स्ट्रेंथ, बाद में क्या है, कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी, मैलिबिलिटी, राइट। तो कितना हो गया, मतलब 5 हम लोग पहुंच चुके हैं शायद से। लश्यर, सोनरस, 6 हो गया, सोनरस, लश्यर, सोनरस, और क्या हो सकता, और यील्डिंग प्रॉपर्टीज होना चाहिए। ये सारा चीज हम लोग छोटा सा प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं, हीट कंडक्टिविटी, लाइट कंडक्टिविटी, टेंसाइल, हार्डनेस, ब्रिटलनेस भी आता है, ब्रिटलनेस, ये सारा चीज को ये पास कर जाएगा। अगर 7 क्वालिटीज ये पास कर जाता है तो मैं बोलता हूँ कि इस मटेरियल को मैं यूज कर सकता हूँ फॉर मैकेनिकल पर्पसेस। तो ये जैसे रेलवे का है या फिर गांधी सेतु, ये हम लोग ब्रिज बना रहे हैं, गांधी सेतु ब्रिज बना रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां पे मटेरियल कुछ अलग तरह का मुझे चुनना पड़ेगा। वी हैव टू थिंक कि एक साथ 100 ट्रक एग्जाम हो गया है, 100 ट्रक जो है लोडेड है पूरा, वो उस मटेरियल के इस पे लोड आने वाला है। तो मुझे उस मटेरियल का सिलेक्शन ऐसा करना पड़ेगा जिसका स्ट्रेंथ इन सभी से ज्यादा होगा, ताकि ये बेंड नहीं हो, बेंडिंग पे नहीं जाए, ये सैगिंग नहीं हो। ये सारा चीज हम लोग को ध्यान रखना है। एज ए इंजीनियर वी हैव टू थिंक। अगर तुम किसी बिल्डिंग को बनाने जाओ, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो टीएनटी को तुम्हारा उस का चुनाव होगा जो तुम्हारा 13 बुर्ज खलीफा, एग्जांपल मैं देता हूँ, बुर्ज खलीफा कितना फ्लोर का है, बुर्ज खलीफा कितना फ्लोर का है, राइट। तो और इतना बड़ा बनाया है बिल्डिंग, तो ये जो है उसका टीएनटी रॉड 150 अगर है, 151 या 152 ऐसी है। तो हमारा जो है, अगर उसका मैं टीएनटी रॉड्स देखूंगा, द टीएनटी रॉड्स उसने जो सिलेक्शन किया होगा, जो छड़ उसका ढलाई करने के लिए जो रॉड यूज किया होगा,
तो वो उस क्वालिटी का यूज कर रहा होगा जो कि इतना स्ट्रेंथ को, इतना लोड को ले सकता होगा, क्योंकि वो बिल्डिंग बनेगा, आदमी जो आएगा, आदमी के साथ पार्किंग भी होगा, सब कुछ होने वाला है। तो उसका कंप्लीट बिल्डिंग का डिजाइन करते टाइम तुमको क्या क्या चीजें रखना पड़ता है बारीकी से ध्यान। एज ए इंजीनियर वी हैव टू थिंक अबाउट दैट। और मैं एक मेटेरियल इंजीनियर हूँ, तो नेचुरली मुझे उसका प्रॉपर मटेरियल का सिलेक्शन करने का तरीका आना चाहिए। मैं एक एम्प्लॉयर हूँ, आई एम एम्प्लॉयर ऑफ टाटा एम्प्लॉयज। मैं टाटा स्टील्स का एक एम्प्लॉयर हूँ, आई एम सिटिंग एज ए एम्प्लॉयर, एंड नाउ वन कस्टमर कम्स टू मी। मेरे पास एक कस्टमर आता है एंड ही आस्क्स मी टू मैन्युफैक्चर मटेरियल। एक मैन्युफैक्चर करने के लिए बोलता है मटेरियल, और मुझे क्या क्या क्राइटेरिया देता है, मुझे क्राइटेरिया देता है क्या, सर मुझे ऐसा मटेरियल चाहिए जो रस्टिंग नहीं पकड़े। अगर ओपन एयर में रहने वाला मेरा हुआ है, वो रस्टिंग नहीं पड़े, उसमें मैं उसको पेंटिंग वेंटिंग नहीं करूंगा, मैं वो खुला रहेगा, पेंट वेंट नहीं करूंगा मैं उसको। सेकंड मैं बोलता हूँ कि हाँ बोलो। वॉइस आपका फट रहा है सर, क्लियरली साउंड नहीं सुनाई दे रहा है, मतलब Okay. फट फट के। वॉइस वाइब्रेट हो गया रहा है सर। अच्छा वाइब्रेट हो जा रहा है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। और मैं कोशिश करता हूँ, जैसे मैं एक्चुअली ब्लूटूथ से बात कर रहा था, सो आई विल स्विच ऑफ द ब्लूटूथ एंड आई विल ट्राई टू स्विच ऑन द माय मोबाइल माइक। चलो अब आवाज आ रहा है? एक आवाज नहीं आ रहा होगा कि यस सर। ओके। तो अब मेरे पास में एक केस हम लोग स्टडी करते हैं मेटल का। मैं एक मेटल इंजीनियर हूँ, आफ्टर मैं बीटेक एज ए प्लेस हुआ हूँ टाटा स्टील्स में, एंड माय रिस्पांसिबिलिटी इज गिवन टू मैन्युफैक्चर द मटेरियल्स एज पर द डिमांड ऑफ द कस्टमर। कस्टमर के डिमांड के हिसाब से मुझे मटेरियल को तैयार करना है। अब कस्टमर ने क्या क्या क्राइटेरिया बोल रहा है, उस क्राइटेरिया को ध्यान से सुनना और उसके हिसाब से तुमको मटेरियल को सिलेक्शन करना है। पहला क्राइटेरिया बोलता हूँ कि दिस विल बी, जो मटेरियल बनेगा दैट शुड बी रस्ट फ्री। ये रस्ट फ्री होना चाहिए, करोजन फ्री होना चाहिए, करोजन नहीं पकड़ना चाहिए। तो मैंने एक नोट कर लिया कि इसका पहला डिमांड था क्या, द फर्स्ट डिमांड ही इज आस्किंग फॉर रस्ट फ्री। फर्स्ट डिमांड रस्ट फ्री। तो मैं इसको बोलता हूँ ये इसका पहला डिमांड था रस्ट, सॉरी कि मैं करोजन फ्री सर। हाँ करोजन फ्री है वाइट बोर्ड। तो पहला मेरा था करोजन। ये क्या हो रहा है, मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ, जो बोलूंगा के लिए रेस्ट। चलो कोई दिक्कत नहीं, बात डिस्कस करके चलो, इसको हटाओ, बाद में प्रैक्टिस करके करूंगा। तो पहला मेरा मटेरियल क्या यूज करो, रेस्ट फ्री। पहला मेरा क्राइटेरिया बोला कि माय मटेरियल शुड बी रेस्ट फ्री। सेकंड, इट शुड बी हैवी, इट शुड बी लाइट। सेकंड में क्राइटेरिया दिया तुमको, इट शुड बी लाइट, ये हल्का होना चाहिए मटेरियल। थर्ड क्राइटेरिया देता हूँ, इसके बहुत हैवी रेलवे का ट्रैक जैसा इस पे हमेशा लोडिंग जाता रहेगा। इस मेटल पे ट्रैक्स पे हमेशा इस पे लोडेड जाता रहेगा, फ्रिक्शन पे ज्यादा होगा, हीट ज्यादा जनरेट होगा। इस क्राइटेरिया को भी ध्यान देना आपको है। इस पे हमेशा व्हील हमेशा चलता रहेगा, इस पे हमेशा 24 घंटा 365 दिन इस पे एक व्हील, लोडेड व्हील हमेशा चलता रहेगा। तो हमेशा वो फ्रिक्शन के कारण से वियर भी हो सकता है मेटल, या क्रैक हो सकता है। तो मैंने वो भी नोट कर लिया कि ओके योर क्राइटेरिया इज दैट कि वो सारा मटेरियल को लोड में लेके जाएगा, हीट जनरेट होने के चांसेस है वहाँ पे। ठीक है, मैं नोट कर लिया। नेक्स्ट बोलिए सर आपको क्या और चाहिए प्रॉपर्टीज उसमें। ठीक है, और कॉस्ट कम होना चाहिए। एक लास्ट में एक दे दिया स्टेटमेंट कि कॉस्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब तूने सुन लिया, सो डेफिनेटली सर यू ट्राई टू कॉन्टेक्ट मी आफ्टर 3 to 7 days। आई विल गिव यू द राइट कोटेशन। मैं आपको प्रॉपर कोटेशन आपको बताऊंगा क्या कितना रेट लगेगा आपको इस मटेरियल के लिए। अब मेरा एज ए इंजीनियर आई हैव टू डिफाइन द ऑल द प्रॉपर्टीज। इसको रस्ट फ्री चाहिए, लोडेड, हीट टेम्परेचर हीट नहीं निकलना चाहिए, लाइट होना चाहिए और कॉस्ट कम होना चाहिए। तो मैं उस हिसाब से सारा चीज को मैं ध्यान में रखते हुए सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल को चुनूंगा कि किस तरह का मटेरियल को चुनना है, एल्यूमिनियम लेंगे या आयरन लेंगे या कॉपर लेंगे। मेरे पास में ऑप्शंस है आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर। और भी मटेरियल्स हैं, आई एम टेकिंग 3 एग्जांपल फॉर दैट। ये 3 में से मुझे एक मटेरियल को चुना होगा जिसका लाइट वेट हो, अब करोजन, इसको बाद में करोजन पकड़ने के चांसेस नहीं रहे, तो मैं, और उसको कॉस्ट भी कम पड़े, तो मैं इन तीनों में से एक मटेरियल को चुना। फिर इसने बोला कि हीट जनरेट नहीं होना चाहिए, तो हीट जनरेट नहीं होना चाहिए, इसके लिए एक ऐसा चीज डालना पड़ेगा जो हीट को तुरंत डिसिपेट कर सके, हीट को तुरंत निकाल सके उस बॉडी से बाहर। तो मैं ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी करूंगा और क्या चीज में ऐड किया जाए जो मेटल के अंदर के हीट को बाहर निकाल सके। तो कुछ ऐसा स्टडी करके मैं उस मटेरियल को फैब्रिकेट करूंगा, मैनिपुलेट करूंगा और उसको मैन्युफैक्चर करूंगा। तो ये मेटल साइंस उसी चीज का है। सो मेटल साइंस इज अबाउट दैट साइंस। तो मेटल साइंस में उस चीज को बोलता हूँ, मेटल इसी चीज का एक पार्ट है।
तो मटेरियल साइंस हमारा इसी तरह का एक पार्ट है जिसको हम लोग देख पा रहे हैं। तो मटेरियल साइंस में हम लोग लर्न करने वाला यही चीज को एट द एंड हम लोग क्या पता चलेगा कि जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हमें पता चलेगा कि मटेरियल का क्या इंपॉर्टेंस है, किस चीज को कहाँ यूज करना है। अगर मैं बोलूंगा सल्फर में डाल दिया हूँ तो क्या आएगा प्रॉपर्टीज, अगर सल्फर डाल देंगे तो क्या होगा, किसी को कुछ आइडिया है? अगर डिप्लोमा स्टूडेंट्स होंगे तो डेफिनेटली बता सकते हैं। अगर आयरन में मैं सल्फर डाल दूंगा तो क्या होगा? स्ट्रेंथ बिल्ड हो सकेगा सर, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा? सर ज्यादा हो जाएगा। रिएक्ट जल्दी करता है। कम हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा। याद रखना, अगर तूने 10th में मैट्रिक में पढ़ा होगा आयरन का स्मेल्टिंग प्रोसेस को पढ़ा होगा, तो उसमें हम लोग सल्फर को रिमूव करने के लिए फ्लोटेशन मेथड यूज करते थे। जो यस लाइट सर, पार्टिकल होता था, सल्फर पार्टिकल, वो ऊपर तैर जाता था और जो मिट्टी था, भारी कण था, वो नीचे बैठ जाता था। तो वो नीचे बैठ जाता था और हम लोग उसके बाद ऊपर से फ्लोट को उठा के हम लोग सीधा फर्नेस पे लेके जाते थे। मतलब सल्फर था उसमें, सल्फर रिमूव करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे उसमें, राइट। हम लोग सल्फर निकालना चाहते हैं। सल्फर क्यों निकाल रहे थे? क्योंकि वो हमारा ब्रिटलनेस लाता है, हमारा मेटेरियल को ब्रिटल बनाता है, मतलब कमजोर, मतलब एक बार पटकूंगा तो टूट जाएगा वो। इसलिए सल्फर को निकालने का तरीका हम लोग ढूंढ रहे थे। तो ये सारा चीज हमको जानना पड़ेगा कि सल्फर का क्या इंपॉर्टेंस है। मैंगनीज डालेंगे तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ वी ऐड द मैंगनीज इन दैट आयरन? तो ये सारा चीज हम लोग डक्टाइल सीखेंगे। सर तो उसको हम और का टाइप डक्टाइल है प्रॉपर्टी सर। में करते हैं, तार में इसको बदल सकते हैं, लॉन्ग ड्रॉ कर सकते हैं उसको, मेटल को सर। ड्रॉ में कर सकते हैं। बोलो। अगर गोल्ड में डाल देंगे तो उसको और लंबा कर सकते हैं क्या? हल्का सा मैं अगर प्रॉपर्टी हल्का सा परसेंटेज डालता हूँ तो उसको मैं तार बड़ा लंबा सा खींच सकता हूँ उसका, गोल्ड को, गोल्ड का लंबा तार सर बना सकता हूँ। 1 ग्राम में सर हाई वोल्टेज भी दे सकते हैं सर, उसको खींचकर वो इजिली ले भी सकता है लोड। तो इसी के लिए वो सारा चीज को हम लोग को मेटेरियल को समझना पड़ेगा। हम लोग सुनार या लोहार या जो भी है ना, वो सारा प्रॉपर्टीज हम लोग समझते हैं, उसको धातु पे इतना दिन से काम किए हैं कि एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं उसको एक रेसिपी बोलता हूँ। हमेशा मैं बोलता हूँ क्या हूँ, मेटल साइंस ये रेसिपी है। मैं बोलता हूँ इट्स एक रेसिपी है, इस साइंस है रेसिपी का, मेटल का। हाउ टू कुक दैट मटेरियल, उस मेटल को कैसे बनाया जाएगा। बॉक्साइड बनाना, बॉक्साइड मेरे पास में है, उसमें क्या क्या यूज करेंगे, ड्यूरेलियम बन जाएगा, उसमें क्या क्या ऐड करेंगे, बेल मेटल बन जाएगा। तो ये सारा मेटल्स का गन मेटल बनाना है, बंदूक का नली बनाना है, उसका कैसा किस मेटल का होना चाहिए, उसमें फ्रिक्शन कम होना चाहिए, उसका हीट निकलना चाहिए तुरंत, उसको उसको मेंटेनेंस के लिए ज्यादा जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो ये सब चीजों को हम लोग देखते हैं, उसके बाद मेटेरियल को हम लोग डिजाइन करते हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सो आई विल होप दैट कि वी विल एंजॉय दिस सब्जेक्ट। तो हमारा बेसिक जो है, मैं यहाँ पे मैं इसको ये चीज को करके हटा के पहले स्टॉप शेयर करता हूँ, और फिर मैं नोट्स को शेयर करता हूँ। नोट्स मेरा जो था दैट इज वही है। यस, नाउ वी विल सी द नोट्स। तो हम लोग सिविलाइजेशन देखे थे। हम लोग अभी आज की तारीख में हम लोग कहाँ जा रहे हैं पता है? वी आर मूविंग इन द मटेरियल। हम लोग अभी बायो मेटल्स की खोज कर रहे हैं। बायो मेटल मतलब मेरे बॉडी में वो चीज लग जाए, मेरे बॉडी के अंदर वो सारा चीज, जिसको हैंडीकैप पर्सन है, जिसका हाथ काम नहीं कर रहा है, हाथ जिसके पास जन्म से नहीं है, तो वो हमारे सेंसरी ऑर्गन के साथ वो मटेरियल जुड़ जाए और वो पार्ट बन जाए। हम लोग क्या खोज रहे हैं कि कुछ ऐसा मटेरियल जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हाथ जुड़ा हो, और वो जो चीज ग्रिप करे, पकड़े या सेंस करे, वो हमारे बॉडी को महसूस हो वो चीज। हम लोग ऐसा मटेरियल को खोज रहे हैं जिसके कि हैंडीकैप पर्सन को, जिसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो सारा चीज वो फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वी आर ट्राइंग टू गो फॉर बायो मटेरियल पे हम लोग अभी खोज कर रहे हैं, और बाकी और भी मटेरियल्स पे चल रहा है। लेकिन आज की तारीख में मैं बोलता हूँ हमारा जो चीज है, मेनली हम लोग बायो मटेरियल्स पे ज्यादा हमारा चल रहा फोकस। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखते हैं, इस डायग्राम में तुम देख रहोगे हमारा मटेरियल सिलेक्शन करने का तरीका क्या होता है। हम मटेरियल सिलेक्शन कैसे करते हैं? मेरा पहला होता है कि मैं परफॉर्मेंस देखता हूँ, उस मटेरियल का परफॉर्मेंस देखता हूँ, उस मटेरियल को कहाँ यूज कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर बना रहा हूँ कि नहीं, स्ट्रक्चर बना पाएंगे कि नहीं, प्रॉपर्टीज कैसा उसका है, किस प्रोसेस से बनाया जाएगा। इन सभी का अगर आपस में एक दूसरे से तीनों चारों जो है लिंक्ड है, प्रॉपर्टीज लाने के लिए प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, कुछ प्रॉपर्टीज को गेन करना है तो कुछ प्रोसेसिंग अपनाना पड़ेगा, तभी वो प्रॉपर्टीज आ पाएगा। हार्डनेस चाहिए तो हार्डनेस कैसे आएगा, उस कोई प्रोसेस अपनाना पड़ेगा जिसके बाद वो प्रॉपर्टीज आएगा। अगर इस प्रॉपर्टीज मिल गया है तो वो किस स्ट्रक्चर में यूज करने वाला हूँ, कहाँ पे यूज होने वाला है। अगर मैं बनाने जा रहा हूँ, मैं एक कार का डिजाइन करने जा रहा हूँ, तो वो
किस मटेरियल का होना चाहिए, कैसा स्ट्रक्चर हो, एरोडायनेमिक्स बॉडी बनाना है तो उसके लिए क्या स्ट्रक्चर करना है, उसका क्या हो जाए, उसके लिए भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए प्रोसेसिंग है। और ये सारा चीज एक परफॉर्मेंस को मेटल का डिफाइन करता है। तो ये हमारा एक रहा इंट्रोडक्टरी टॉपिक। फिर हम लोग अगर इस दुनिया को मैं भाग करता हूँ, अगर मैं इस दुनिया को धर्म जाति से हटाकर, अगर इस दुनिया में धर्म जाति को हटा देता हूँ और मैं सीधा आता हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल करने के लिए, चलो हम लोग जाति को हटाकर हम लोग मेटल के ऊपर डिवाइड करते हैं कि हाउ द मेटल्स कैन बी क्लासिफाइड इन द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड। इस दुनिया में हम लोग कैसे मेटल को, ये मेटल को डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने पाया क्या, कुछ मेटल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं और कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, राइट। मेटल्स और नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में जाते हैं तो मेटल्स में भी दो पार्ट है, एक ये फेरस मेटल्स है, एक नॉन फेरस है। जो मैग्नेट से अफेक्ट होता है फेरस, जो मैग्नेट से अफेक्टेड नहीं हो रहा है उसको नॉन फेरस। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, कॉपर जो मैग्नेट से नहीं हो रहे हैं, और आयरन जो है मेटल मैग्नेट से अफेक्टेड है। तो मेटल का दो कैटेगरी है, फेरस, नॉन फेरस। और उसी तरह से फिर हम लोग नॉन मेटल में जाते हैं, तो नॉन मेटल में दिखता है मुझे सेरेमिक्स। थोड़ा सा इसको जूम किया जाए, ये रहा। अगर हम देखेंगे तो मेटल और नॉन मेटल में जब जाते हैं तो हम देखते हैं इट इज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सेरामिक्स। अभी जस्ट इंट्रोडक्शन करें, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पॉलीमर्स, कंपोजिट मटेरियल्स, सेमीकंडक्टर्स एंड बायोमेटेरियल। ये सारे मटेरियल्स हैं जो कि हमारे नॉन मेटल्स के कैटेगरी में से है। हर एक किसी का एक अपना प्रॉपर्टीज है। मेटल और सेरेमिक्स एक जैसा नहीं हो सकता है। मेटल्स एंड सेरेमिक्स कैन नॉट बी टुगेदर ऑफ सेम प्रॉपर्टीज, इट हैज टू बी सम डिफरेंट प्रॉपर्टीज, तभी तो उसको अलग नाम दिया गया सेरेमिक्स। नहीं तो हमेशा हम मेटल ही इसको कैटेगरी में क्यों डालें? व्हाई हैव नॉट बीन पुट द Yes. सेरेमिक्स मेटल इन द मेटल? ऐसा क्या प्रॉपर्टीज है जिसके कारण से उसको सेरेमिक्स अलग मटेरियल बनना पड़ा, सेरेमिक्स और पॉलीमर्स को अलग बोलना पड़ा मुझे? क्या कारण था? कुछ तो उसमें डिफरेंस था। देयर वाज सम डिफरेंस इन द मटेरियल, प्रॉपर्टीज में था, स्ट्रक्चर में था, अरेंजमेंट में था। ये हो सकता है कुछ मैकेनिकल में प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो सकता है। तो ये कारण से हम लोग उसको अलग अलग प्रॉपर्टीज के कारण से उसका पहचान करके उसको कैटेगराइज करके उसका फैमिली बनाया हम लोगों ने। तो हम लोग देख रहे हैं मेटल के कौन कौन सी फैमिलीज है, मेटल्स है, सेरामिक्स है। ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट अगर मैं थियोरेटिकल एग्जामिनेशन दे रहा हूँ या कंपटीशन एग्जामिनेशन दे रहा हूँ तो यहाँ पे ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग डिटेल डिस्कशन कल करेंगे। सो हम लोग देखते हैं क्या, अगर मेटल को क्लासिफाई कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ मेटल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मेटल्स, सेरामिक्स, पॉलीमर्स, कंपोजिट मटेरियल। कंपोजिट मटेरियल क्या चीज है? ग्राइंडिंग व्हील, देखो ग्राइंडिंग व्हील, क्या चीज है? ग्राइंडिंग व्हील यस ये जो चाकू को धार देता है, यस सर। चाकू को, हाँ सर देखें सर। वो टीएमटी रॉड जो छड़ बिल्डिंग वाला काम करता है ना, सिविल का काम करता है, तो छड़ से भी काटता है जिस पे काटता है, देखिए उसको। यस सर। वो कौन सा मटेरियल बना है? एज ए मैकेनिकल इंजीनियर यू शुड नो कि क्या मटेरियल यूज कर रहा है वो, किस मटेरियल से किसको काट रहा है। ग्लास काटा जाएगा तो ग्लास किस मटेरियल से काटा जाता है? ग्लास कैसे Diamonds. काटा देखो अभी। डायमंड, डायमंड सर, डायमंड वो पेन। हल्का सा लगा हुआ रहता है ऊपर में। डायमंड टूल से पहले वो लाइन घिसता है, एक स्क्रैच मारता है, और उस Yes, स्क्रैच yes. पे क्या करता है, केमिकल डालता है वो, और केमिकल डाल के वो क्या करता है, घिस एक दो बार देता है। चलाता है उसी स्क्रैच पे, और उसके बाद क्या होता है, आराम से जिससे बोलते हैं ना पापड़ जैसा तोड़ने वाला सिस्टम, वो फटाक से तोड़ता है, वैसे शेप में आराम से सर टूट जाता है वो। सर हाँ, बोलो। केरोसिन डालता है ना सर, देखे हैं? केरोसिन डाला जाता है, मैं एक्चुअली मैं नहीं जानता हूँ केरोसिन होता है क्या, नहीं पता मुझे, मैं परफेक्ट ये नहीं बोल सर सकता केरोसिन ही डालता है, देखे हैं? मैं परफेक्ट नहीं बोल सकता क्योंकि ऐसी थोड़ा सा मुझे डाउट है, क्योंकि उस चीज को मैं परफेक्टली नहीं बोल पाऊंगा कि वो केरोसिन डालता है कि नहीं। कुछ पैराफिन ऑयल डालता है, कुछ जैसा मुझे लगता है वो पैराफिन बोलता है, पैराफिन ऑयल है ये, लेकिन वो केरोसिन है कि नहीं, वो क्योंकि भी पैराफिन सर ऑयल लुब्रिकेंट ही टाइप का कुछ डालता है। हाँ कुछ ऐसी चीज रहता है। तो वो अगर मैं कंपोजिट मटेरियल के अंदर ही उसको मैं ये करता हूँ, कंपोजिट मटेरियल में क्या होता है, ग्राइंडिंग व्हील जो हमारा है, चाकू को धार करने के लिए जो चक्का आता है ग्रे रंग का, अगर छड़ से भी काटते हैं तो वो हमारा सेरेमिक मटेरियल के कैटेगरी में आता है। सो ऑल दिस आर कॉल्ड एज सेरेमिक्स मटेरियल, जो कि एल्यूमिनियम, डायमंड पेस्ट, डायमंड का पाउडर, जो डायमंड का पॉलिशिंग मशीन से भी डायमंड का जो पॉलिशिंग होता है उसका पाउडर निकलता है वेस्टेज के रूप में, उस वेस्टेज को लेंगे, एल्यूमिनियम का पाउडर है उसको वेस्टेज को जोड़ेंगे, उसमें कार्बाइड कुछ डाल देंगे, कुछ एल्यूमिनियम वाला डाल देंगे,
और उसका हम लोग एक आटा जैसा गुत्था जैसा बना देंगे, आटा जैसा बना देंगे, सीमेंट कुछ बना के उसको हम लोग आटा जैसा बना देते हैं और उसको हम लोग क्या करेंगे, डाई में डालकर उसको गर्म कर देंगे। अब ये क्या हो गया, ग्राइंडिंग व्हील बन गया। अब वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट दूसरा धातु को वो छील रहा है, दूसरे मेटल को काट रहा है, छील रहा होता है। अगर मैं बोलूँगा छीलने की बात करेंगे, मैं सिंपल से वर्ड को वियर कर रहा है, छीलना नहीं बोलूंगा मैं, वियर बोलना चाहिए, टेक्निकल वर्ड वो दूसरे मेटल को वियर करना चालू कर देता है। वो काफी हार्डनेस आ जाता है, स्ट्रॉन्ग बन जाता है वो मटेरियल। उसमें मैंने जो बेकिंग किया हीट में, उससे कारण से प्रॉपर्टीज वो काफी चेंज हो गया उसका। पहले वो सिंगल था, डायमंड एक अलग प्रॉपर्टीज का था, एल्यूमिनियम अलग प्रॉपर्टीज का था, क्रोमियम अलग प्रॉपर्टी था, लेकिन जब का सबको पाउडर को मिला दिया, एक पेस्ट बना के एक ग्लू से चिपका दिया सबको, तो एक अलग प्रॉपर्टी ले लिया। दोनों पार्टिकल एक दूसरे से फ्यूज हो गया, मतलब पिघल के जुड़ गया। अब पिघल के जुड़ के वो उसका प्रॉपर्टी कुछ अलग बन गया, उसको बोलेंगे कंपोजिट मटेरियल। और सेमीकंडक्टर मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, इंटर में हम लोग सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में स्टडी काफी किए हुए, वी हैव डन ए लॉट ऑफ स्टडी ऑन द सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम है, सिलिकॉन्स है, गैलियम है, और उसका क्या प्रॉपर्टीज है, पी एन जंक्शन डायोड याद है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने के लिए, ये सारा प्रॉपर्टीज उसमें सेमीकंडक्टर जो कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के सिग्नल्स को पास कराने के लिए, फास्ट पास कराने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। और ये बायोमेटल्स लास्ट है जो कि आज की तारीख में हम लोग का बायोमेटल्स हमें यूज हो रहे हैं, और वो हमारा ऐसा मेटल्स है जो कि हम लोग बॉडी के साथ कंफर्टेबल मेटल्स है। ये वी आर एबल टू चेंज द बॉडी पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ दिस। अगर कोई बोन फ्रैक्चर होता है तो हम लोग रॉड लगाते हैं, राइट। दांत चेंज होता है तो दांत में हम लोग एक कुछ लगाते हैं, नया नकली दांत लगाते हैं। तो ये सारा चीज हमारा बायोमेटेरियल, मतलब हमारे स्किन के साथ वो कंफर्टेबल है, वो उसमें फंगस नहीं पकड़ेगा, बैक्टीरिया वायरस नहीं पकड़ रहा है, वो हमारे बॉडी के साथ वो कंफर्टेबल मटेरियल्स है। तो ये बायोमेटल्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे थोड़ा सा। फिर एडवांस मटेरियल्स देखते हैं। एडवांस मटेरियल हमारे फ्यूचर मटेरियल्स की बात कर रहे हैं, जो कि ऑटोमेटिक सेंस करके तुमको बता सके, जैसे पीजो इलेक्ट्रिक, जैसे मैं कुछ लोड डाला तो तुमको सेंस करके बता देगा कितना वजन है इसका, वो सेंस करके बताएगा। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो बताएगा, वो तेरे साथ रिस्पॉन्स करेगा, जिसको बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मटेरियल। वो तेरे साथ इंटरेक्ट करेगा, वो कंप्यूटर सिग्नल के साथ वो करेगा। लिक्विड एलसीडी, एलसीडी के बारे में सुना है? टीवी। हाँ एलसीडी, टीवी नहीं बोलूंगा मैं स्क्रीन की बात कर रहा हूँ, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यस सर। क्या अभी तो उसको सर इसमें आया था सर, सेमीकंडक्टर में आया। सेमीकंडक्टर में ही है, लेकिन ये फ्यूचर मटेरियल है। डिस्प्ले होता है, यस देखना सर। तुम्हारा एमोल्ड स्क्रीन की बात करता है तुम लोग, एमोल्ड स्क्रीन है, एलईडी है, एलईडी स्क्रीन है, एलसीडी स्क्रीन है। व्हाट डज यस इज सर। मीन? ये सब फ्यूचर मटेरियल है, ये सारे फ्यूचर मटेरियल है, इसको हम लोग यूज कर रहे हैं। आज के हम लोग तारीख में ढूंढ रहे हैं मोबाइल जो स्क्रीन फोल्ड हो, सिंगल पतला सा शीट हो और उसको फोल्ड करके अपने पॉकेट में रख सके। हम लोग फोल्डेबल वाला लपेट सके, कागज का जैसा पतला हम लोग मोबाइल ढूंढ रहे हैं, जो कि फोल्ड करके आराम से उसको पॉकेट में रख सके। दिस इज द मटेरियल, फ्यूचर मटेरियल, दिस इज द फ्यूचर मटेरियल। और वो एलसीडी एलईडी ये वो आगे के लिए है, ये आगे का मटेरियल के लिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो मैक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स है, एमईएम मटेरियल्स है, ये सारा चीज हमारे आएंगे, जो काफी ये नीड है हमारा आगे का। तो उसको हम लोग आगे क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो डेफिनेटली वी हैव द लिमिटेड टाइम, सो वी विल कंटिन्यू द क्लास इन नेक्स्ट। दिस वाज इंट्रोडक्टरी क्लास, ये इंट्रोडक्टरी क्लास था, जो कि मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ इस सेमेस्टर में, इस मटेरियल साइंस में। सो वी आर हैविंग द सर्टेन आइडिया अबाउट सब्जेक्ट। हम लोग सब्जेक्ट एक आइडिया मिल गया कि क्या मैं इसमें आखिर पढ़ने वाला हूँ, हाउ वी आर गोइंग टू रिस्पॉन्स दिस सब्जेक्ट, और कितना लेवल का रहेगा डेप्थ। तो मैं बोलता हूँ इसको मॉडरेट। इट इज नॉट टफ, इट इज नॉट सो इजी, बट इट इज अ मॉडरेट सब्जेक्ट and it is very important for GATE examinations also and in other competitive examinations also. किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन मैकेनिकल का जाएंगे, एसएससी जेई जो भी पोस्ट जाएंगे, मेटल साइंस से लगभग 2 से 3 सवाल आता है। तो डेफिनेटली वी शुड बी परफेक्ट ऑन दैट क्वेश्चंस। सिंगल मार्क्स मैटर्स, एक मार्क्स मैटर करता है, इसलिए एक मार्क्स को सिक्योर करना जरूरी है। सो वी विल फोकस दैट कि बिसाइड एग्जामिनेशंस वी शुड बी एबल टू क्रैक द अदर एग्जामिनेशन। हम लोग जो पढ़ाई करने का इंटेंशन रहेगा, हम पढ़ने के साथ में हमारा इंटेंशन है कि इसी सेमेस्टर में हम पढ़ के इसको परफेक्शन पे ले आएंगे, ताकि कंपटीशन एग्जामिनेशन में मुझे सिर्फ एक बार रिवीजन देना पड़े, सिर्फ एक बार लुक देना पड़े, ये टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या क्या मुझे ध्यान देना है। अगर ये अभी से हम लोग सेमेस्टर को सीरियसली ले लेंगे तो हमारे लिए आसान जाएगा। सो विद दिस आई विल एंड माय टॉपिक एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट लेक्चर ऑन मंडे, आई थिंक इट्स ऑन वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को नेक्स्ट क्लास रहेगा, तो वी विल मीट ऑन द वेडनेसडे। सो आई एम टेकिंग द अटेंडेंस नाउ, अटेंडेंस मैं ले लेता हूँ। अच्छा
कहीं कुछ और कुछ बताना है? जैसे कि तुमने बताया मेरा माइक का प्रॉब्लम था, आवाज का इशू हो रहा था हेडफोन के साथ में।